तो ऐसा ही कुछ सीन अयोध्या का। बोलिए दुर्गा मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की। अश्वमेध यज्ञ की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और फिर राजा राम जी और उनके गुरुवर उनकी वार्ता। शंकर भगवान की जय। मुनिवर जी आपके निर्देशानुसार समस्त सामग्रियां यहाँ पर उपस्थित कर दी गई हैं। अब यज्ञ आरंभ किया जाना चाहिए। जी महाराज, अब यज्ञ प्रारंभ किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा तदेदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। महाराज, अब यज्ञ समाप्त हो गया है। अब आप इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पर तिलक लगाकर इसे संसार में भ्रमण के लिए छोड़ दीजिए। वाह, जोरदार तालियां। कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का घोड़ा नहीं है, अश्वमेध का घोड़ा है। अश्वमेध यज्ञ उपरांत अश्वमेध यज्ञ के इस घोड़े को दिग दिगंतर में भ्रमण के लिए भेजा जाएगा और फिर यह घोड़ा जिस जिस राज्य से गुजर जाएगा इसके आगे चेतावनी भी लिखी रहेगी और फिर वह राजा पढ़ेगा। आगे क्या क्या होगा ये आप सब खुद देखेंगे। ये घोड़ा कहाँ जाता है, इस पे क्या चेतावनी लिखी है, ये आगे इस घोड़े के ऊपर। मैं अयोध्या का राजा रामचंद्र दिग दिगांतर में अपने अश्वमेध यज्ञ को स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ता हूँ और इसके मस्तक पर लिखी चुनौती को जो भी स्वीकार करेगा मेरी सेना के साथ उसे युद्ध कर अपनी क्षत्रियता का परिचय देना होगा। यदि कोई भी इससे युद्ध करता है तो मेरी चतुरंगड़ी सेना उससे युद्ध कर समुचित उत्तर देगी और जो भी राजा महाराजा इसके समक्ष नतमस्तक होकर बिना कोई बाधा दिए इसकी शरण में आ जाएंगे उन्हें क्षमा दान दिया जाएगा और इस प्रकार मेरे राज्य की चतुर्दिश वृद्धि होगी। वाह, जोरदार तालियां। शत्रु आज्ञा भैया। मैं इस घोड़े का तुम्हें संरक्षक नियुक्त करता हूँ। या जहाँ जहाँ भी जाएगा तुम्हें इसकी सुरक्षा हेतु अपनी सेना के साथ इसके पीछे पीछे जाना होगा। ये एक राज्य आज्ञा है, इसका पालन कीजिए। जी भैया। और मैं अपने आराध्य भगवान शिव के जय घोष के साथ इस महान कार्य की शुरुआत करना चाहता हूँ। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरीके से यह यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न होता है। एक
छोटी सी टुकड़ी के साथ घोड़े को ले जाते हैं और फिर क्या होता है, घोड़ा आगे निकल जाता है और आगे निकल जाता है जहाँ पर लव कुश खेल रहे होते हैं और वो घोड़े को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे कितने होशियार हैं, क्या करते हैं, लव कुश घोड़े को पकड़ लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अब घोड़ा भाग भाग करके आगे निकल जाता है शत्रुघ्न की टुकड़ी के आगे और लव कुश भैया इधर खेल रहे हैं शत्रुघ्न की टुकड़ी के साथ। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है और वहां पर कौन मिलते हैं, लव कुश। भैया, ये घोड़ा तो किसी राजा का प्रतीत हो रहा है। माई कौन, बहुत सुंदर, तुमने सत्य कहा मेरे भाई। इसके मस्तक पर तो कोई चुनौती लिखी हुई है, देखिए जरा। अब आप गौर से सुनिएगा कि मस्तक पे चुनौती क्या लिखी है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग दिगंत में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे नतमस्तक होने वाले व्यक्ति को महाराज श्री रामचंद्र जी की सेना के साथ युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी और जो इसके सामने नतमस्तक होगा उसे महाराज श्री रामचंद्र जी की शरण प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया संवाद। इस तरीके से लव कुश घोड़े को पकड़ लेते हैं तो अब क्या होता है, लव कुश घोड़े को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं, लव कुश कोई नादान बालक नहीं थे, बहुत शिक्षित बालक थे, घोड़ा जा रहा था जाने देते। लेकिन चूंकि उसके ऊपर चुनौती लिखी थी कि जो इसको पकड़ेगा उसको राम जी की शरण, अगर नहीं पकड़ेगा तो ठीक है, अगर पकड़ लिया तो राजा राम जी से लड़ाई लड़नी होगी। और वही चुनौती एक वीर ने स्वीकार की और फिर क्या होता है, पकड़ लेते हैं घोड़े को और घोड़े को पकड़ कर बैठे हैं। और घोड़ा कहाँ गया है, उसे जल्दी। शत्रुघ्न जी पधारते हैं। कौन है वो दो बालक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने का दुस्साहस किया है? श्रीमान जी, हम ही वो दो बालक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा है। आप बताइए, क्या आप अयोध्या नरेश राम हैं? नहीं, वाह, जोरदार तालियां। नहीं, मैं उनका छोटा भ्राता शत्रुघ्न हूँ। भैया, ये तो छोटे हैं, इन्हें मेरे हवाले किया जाए। अवश्य मेरे भाई। आप मुझे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वापस कर दीजिए, इससे मैं आपको क्षमा कर अयोध्या वापस लौट जाऊंगा। श्रीमान जी, घोड़ा तो हम वापस नहीं करेंगे। यदि घोड़ा चाहिए तो महाराज श्री राम को भेजो, हमने उनकी चुनौती स्वीकार की है। बस बहुत हो गई वार्ता, तुम लोग वार्ता के लायक नहीं, दंड के लायक हो। लो संभालो मेरा बाण। और इस तरीके से वाल्मीकि जी द्वारा शिक्षित, जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा इन बच्चों को दी थी, उन बच्चों के आगे शत्रुघ्न जी टिक नहीं पाते हैं और इन बच्चों के बाण से मूर्छित हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराज की जय हो। महाराज, शत्रुघ्न भैया मूर्छित हो गए। अरे, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए? राम जी के दरबार में खबर। भैया, आप हमें अनुमति दीजिए, अभी मैं उन दो अपराधियों को दंड देकर आता हूँ। जाओ लक्ष्मण, विजयी भव। जब बात सीधे अयोध्या से कनेक्शन हो रहा है, जो भी आप वार्ता सुन रहे हैं ये अयोध्या से हो रही है वार्ता। अब लक्ष्मण जी राम जी के निर्देश पर आते हैं। क्या करने आ रहे हैं? घोड़ा छुड़वाने। घोड़ा छुड़वाने आ रहे हैं। कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी आ रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। किससे? लड़ाई लड़ने नहीं आ रहे, अपना घोड़ा छुड़वाने आ रहे हैं। लड़ाई लड़ने ना कहें, अपना घोड़ा छुड़वाने आ रहे हैं। इनके साथ भी आए हैं दो लोग। पीछे तो कुश्ती ले आए हैं। कहाँ गए वो दो मुनि कुमार?
जिन्होंने घोड़े को पकड़ के रखा है, मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। ना काहे गुस्सा है? श्रीमान जी, हम ही वो दो मुनिकुमार है इस नाग के अवतार हैं लक्ष्मण भाई। जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ रखा है। अरे तुम दोनों, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम वो हो ही नहीं सकते। ये छोटे छोटे बाण, ये छोटे छोटे धनुष, नहीं, तुम वो नहीं हो सकते हो। श्रीमान जी, आपसे ये किसने कह दिया कि जो छोटे होते हैं वो अपराध नहीं करते? यदि छोटा सा बिच्छू डंक मार दे तो बड़ा सा ऊंट भी मर जाता है, और छोटी सी चींटी यदि सूंड में काट ले हाथी के तो वही मर जाती है। और छोटा सा मंत्र भी भगवान को मूर्छित कर लेता है। मैं यहाँ ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनने नहीं आया। वाह, जोरदार तालियां। मैं तो उन दो मुनि कुमारों को दंड देने आया हूँ जिन्होंने घोड़े को पकड़ के रखा है। उन्हें मेरे सामने उपस्थित करो। श्रीमान जी, आप दंड उचित कीजिए, दोनों अपराधी आपके सामने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम तो बहुत छोटे हो। तुम्हारी इस शारीरिक बनावट को देखकर तुम्हें हमें दंड देने की इच्छा नहीं हो रही है। लाओ, ये घोड़ा मुझे दे दो और जाओ बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा भी नहीं देंगे। यदि घोड़ा चाहिए तो महाराज श्री राम को भेजिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? श्री राम तुम्हारे सामने कैसे आ सकते हैं? क्यों, वो हमारे सामने आने से डरते हैं क्या? बालकों, तुम नहीं जानते तुम किससे बातें कर रहे हो। मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ जैसे महान योद्धा को युद्ध में पराजित कर दिया, और मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं जो इस पर मात्र में डर जाऊं। मुझसे डरो और ये घोड़ा मुझे दे दो। वाह श्रीमान जी, अभी तक तो क्रोध भी था, अब अहंकार भी आ गया। क्या बात है? कि नहीं दोनों विषय है। तुम दोनों बहुत चपल और वाचाल हो। पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। अहंकार, अहंकार। लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो जाते हैं। क्यों? उनके अंदर भी अहंकार आ गया था। मूर्छित हो जाते हैं हमारे लोटस, जिन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी, वो लक्ष्मण जी को भी अपने शस्त्रों से मूर्छित कर देते हैं, और ये खबर अयोध्या पहुंचती है। महाराज की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या सूचना है? महाराज, बहुत ही शौक से आपको बताते हैं, लक्ष्मण भैया भी मूर्छित हो गए। अरे, यह तो चिंता का विषय है। महाराज, इस भरत के होते हुए आप चिंतित मत हो। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी भरत भैया के साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप दोनों जल्दी जाइए, अपना मंतव्य पूरा कीजिए। अब हनुमान भरत भैया और हनुमान जी और तुम दोनों तो बहुत नादान हो। क्या तुम्ही ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने का दुस्साहस किया है? जी, हम ही ने उस घोड़े को पकड़ा है। आप ये बताइए कि आप अयोध्या नरेश राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई भरत और ये पवन पुत्र हनुमान है। वाह, क्या बात है। भरत जी, हनुमान जी, आप दोनों ने जितना त्याग किया है शायद कोई करे। हनुमान जी, आपने तो भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है। हम दोनों भाई आपको प्रणाम करते हैं। ये होता है आदर, बड़ों के प्रति आदर। वाल्मीकि जी ने लोगों जी को ये भी सिखाया था कि जो आपसे बड़े हैं उनका आदर भी करना चाहिए। परंतु इस समय आप रणभूमि में हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि आप अयोध्या लौट जाएं। महाराज राम को भेजिए। महाराज राम से आपको क्या काम है?
हमें उनसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है। आप घोड़ा के चक्कर में ना पड़े, आप अयोध्या लौट जाएं। अरे तुम लोग बहुत नादान हो, मैं तुम पर वार नहीं करना चाहता हूँ। तुम मुझे घोड़ा वापस कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा। भैया ये तो बार बार छोटे ही आ रहे हैं, अब मैं इनसे युद्ध करूंगा। ठीक है, तुम लोग बहुत ही दुष्ट हो गए हो। इन फलों को तो तुरंत काट ही देना चाहिए। महासंग्राम महासंग्राम। भरत जी तो मूर्छित हो जाते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हनुमान जी को बेचारे मतलब बांध देते हैं, उनको ब्रह्मपास में बांध देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या समाचार है? महाराज भरत भैया भी मूर्छित हो गए हैं। अरे भरत भी मूर्छित हो गए? तो अब हम स्वयं जाएंगे, हम भी तो देखें कि ऐसा विशाल पराक्रम भला कौन धारण कर पा रहा है कि मेरे महाभट योद्धाओं को भी पराजित कर दिया। राम जी स्वयं तैयार हो रहे हैं अयोध्या से। युद्ध की तैयारियां की जाए। जी महाराज। लो मेरे भाई, जब तक श्री रामचंद्र जी आते हैं तब तक आओ हनुमान जी से कुछ वार्ता कर लेंगे। आहा क्या बात है, हनुमान जी आ गया। हनुमान जी से लवकुश क्या वार्ता करते हैं, देखिए कितना आनंद आएगा आपको भी। यही होता है पढ़े लिखे बच्चों में क्या अंतर होता है। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं वाल्मीकि आश्रम के। वाल्मीकि जी ने इनको सब कुछ सिखाया है, आदर करना, सम्मान करना और लड़ाई लड़ना, सब कुछ सिखाया। हनुमान जी, आपसे युद्ध करने के बाद कम से कम एक पहर बीत गया है, अतः आपको भूख भी लगी होगी। भैया भूख तो लगी है, कुछ खिला दीजिए। ठीक है, जाओ मेरे भाई, कुछ फल ले आओ। जा रहा हूँ। इधर ये हनुमान जी के लिए कुछ खाने के लिए ला रहे हैं और उधर अयोध्या से राम जी की सेना चल चुकी है। राम जी की सेना अयोध्या से चल चुकी है और इधर हनुमान जी को लवकुश भोजन करा रहे हैं। चलो भाई, घोड़े को भी कुछ खिला देते हैं। हाँ घोड़ा खो। बोलिए पवन सुत हनुमान की। लवकुश जी हनुमान जी का विशेष ख्याल रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी बंदी बने हैं, उनके कब्जे में हैं, तो उनका विशेष ख्याल रखना उनका फर्ज बनता था। और उधर राम जी अयोध्या से अपनी सेना सहित प्रस्थान कर चुके हैं और वो जल्द ही रणभूमि में पहुंचेंगे। रणभूमि ही कहा जाएगा, जहाँ पे लड़ाई हो रही है तो रणभूमि ही सही। आश्रम के आसपास का क्षेत्र और वहीं पर हनुमान जी को बंदी बनाए हुए सैनिक। जी महाराज। वे दोनों बालक कहाँ हैं? महाराज उस वृक्ष की ओर जो डालियां गई हैं उसी के पीछे वो लोग हैं। चलिए चलिए उधर ही चलते हैं। भैया प्रतीत होता है कि अब की बार स्वयं राम आ रहे हैं। वाह। हाँ मेरे भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब की बार महाराज राम आ रहे हैं।
तो तुम ही दोनों हो बालक जिन्होंने मेरे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ रखा है? जी महाराज, हम ही दोनों भाई हैं जिन्होंने आपके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ रखा है। परंतु क्यों? तुम कोई राजा या राजकुमार तो नहीं? नहीं महाराज, ना हम राजा हैं न राजकुमार। फिर क्या मेरे राज्य की चतुर्दिश वृद्धि से तुम्हें कोई ईर्ष्या है? नहीं महाराज, हमें आपके राज्य से ईर्ष्या भी नहीं है। फिर तुमने मेरे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को क्यों पकड़ रखा है? महाराज, इसका एक ही कारण है, इस घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती। आप समझते हैं कि तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई वीर नहीं। नादान बालक, यह तुम्हारी समझ का फेर है। मेरी उस चुनौती का अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस चुनौती का अर्थ केवल और केवल मेरे राज्य विस्तारण का है। उसका जो उद्देश्य है वो चतुर्दिश वृद्धि है, ना कि अपने अहंकार को प्रदर्शित करना। मेरे भीतर स्वयं के चक्रवर्ती सम्राट होने का कोई अहंकार नहीं। वाह, क्या बात है! जोरदार तालियां बच्चों के लिए। महाराज राम, यूं खड़े खड़े बातें ना करें, युद्ध करें, युद्ध। बालकों, तुम दोनों की मोहनी सूरत देखकर तुम पर शस्त्र चलाने का भी मन नहीं करता। बालकों, तुम दोनों मेरे यज्ञ के घोड़े को मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, कोई दंड नहीं दूंगा। नहीं महाराज, हमने इस घोड़े की चुनौती स्वीकार की है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। अगर घोड़ा चाहिए तो आपसे हमें युद्ध करना होगा। बालक, तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। आपको पूर्वजों की याद है, युद्ध कीजिए, युद्ध। बालक, तुम अपनी हद मत तोड़ो और मुझे ऐसी कोई आन मत दो कि मैं विवश हो जाऊं। ठहरो राजन। राजन, ये आप क्या नृत्य कर रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि का आगमन। प्रणाम मुनिवर। यशस्वी भव। प्रभु, स्त्री, वृद्ध तथा बालकों की रक्षा का भार तो राजा का ही होता है। अरे वाह! अपराधी चाहे जितना ही बड़ा हो, परंतु राजा का हाथ सदैव उन पर नहीं उठता है। जोरदार तालियां महर्षि वाल्मीकि के इस अच्छे से अनुभव के लिए। गगन, महर्षि वाल्मीकि। परंतु हे महर्षि वाल्मीकि, ये बालक बहुत हठी हैं। राजन, बाल हट करना तो सब जानते हैं, परंतु बाल हट का उत्तर राजहट तो नहीं हो सकता। कुछ लो, आपने राजा के सामने शस्त्र उठा करके राजा की अवज्ञा की है, क्योंकि राजा के और अभी भी राजा के सामने आपको शस्त्र नहीं उठाना चाहिए था। इस तरह से आपने राजा की अवज्ञा की है। फिर भी आपने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? गुरुदेव, दोष हम में नहीं, इस घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती है। सुनिए क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग दिगंत में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे नतमस्तक होने वाले व्यक्ति को महाराज श्री राम की शरण प्राप्त होगी, और जो राजा या राजकुमार इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज श्री राम की चंद्र सेना के साथ युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। वाह, जोरदार तालियां। और गुरुदेव, आप ही ने सिखाया है कि हम क्षत्रिय हैं, फिर इसकी चुनौती स्वीकार कैसे न करते। और गुरुदेव, भैया को राम जी से कुछ प्रश्न भी पूछने थे। पूछो बालकों, क्या प्रश्न पूछने थे? महाराज, हमारा एक ही प्रश्न है कि आपको उस स्त्री पर पूर्ण विश्वास था, कुछ लोगों के कारण त्याग कर दिया, ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है? सुनो, इसका कारण व उत्तर है राजधर्म। राजधर्म का अर्थ अत्यंत गूढ़ है। जब कोई सामान्य व्यक्ति एक राजा का मुकुट पहनकर एक राजा बन जाता है, तब उसके व्यक्तिगत सुख
व दुख और उसके जो गंभीर संबंध होते हैं अपने पड़ोसियों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, वे सभी शिथिल पड़ जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार व अपने संबंधियों के सुख दुखों का ध्यान रखे, मुसीबत के समय उनके काम आए। परंतु जब वही सामान्य व्यक्ति राजा का मुकुट पहन एक राजा बन जाता है तो उसके व्यक्तिगत सुख व दुख एक किनारे लग जाते हैं और उसका सर्वप्रथम कर्तव्य, प्राथमिकता केवल और केवल एक होता है, वो होता है प्रजारंजन व प्रजा का ध्यान रखना। अब एक राजा का केवल और केवल वही मत होगा जो प्रजा का मत होगा। प्रजा का धर्म होता है राजा के समक्ष सदैव सुख की अवस्था में उपस्थित होना, तो राजा का भी धर्म बनता है कि उसके सुख और दुखों का ख्याल रखे। अतः मैं एक राजा के रूप में सदैव प्रजारंजन के लिए व प्रजा के सुख के लिए उपस्थित रहता हूँ। इसमें केवल और केवल प्रजा का मत ही उपस्थित होता है, यही है राजधर्म। जोरदार तालियां राम के रूप में। इसका अर्थ है कि ये दोष आपने नहीं, आपकी प्रजा ने किया है। लव कुश, यदि यह दोष अयोध्या की प्रजा का है तो तुम दोनों को एक जा करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर अयोध्या की प्रजा से करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ। यह वार्ता होती है और इस वार्ता के बाद में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या की जनता ने इतने अच्छे राजा के लिए, इतने अच्छे राज्य के लिए और इतने अच्छी व्यवस्था के लिए अयोध्या की जनता ने दोष किया है। जनता ने फर्जी अफवाहें उड़ाई हैं और जनता ने फर्जी में मिसअंडरस्टैंडिंग करी है, आपस में गलतफहमियां हुई हैं। तो जाओ लवकुश और जनता को जगाओ, अयोध्या की जनता को जगाओ। राज्य में